हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम कुमार मदेशिया और मैं शिफ्ट वाइज SSGD में 2021 के पेपर में जो शिफ्ट वाइज 25 क्वेश्चन जो आए थे हिंदी में, मैं उन सभी 2500 क्वेश्चनों को शिफ्ट वाइज में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए मैं बिना देर किए हुए क्वेश्चनों को स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, सुधा किसका पर्यायवाची है? सुधा जो है अमृत का पर्यायवाची है। सुधा अमृत का पर्यायवाची है, अतः चौथा नंबर क्वेश्चन सही होगा। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नहीं है, आवश्यकता है, मुझे पैसे की। तो जो आवश्यकता लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। आवश्यकता इस तरीके से नहीं लिखाएगा, आवश्यकता इस तरीके से लिखाएगा आवश्यकता। ठीक। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। दिया हुआ नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। खिड़की के बाहर बारिश का खाली स्थान संगीत बज रहा है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो 4 ऑप्शन है वो जो तीसरा नंबर है वो सही ऑप्शन है। जो तीसरा दिया हुआ है वो सही है। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन। दिए गए वाक्यों में, चौथा नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। लिखा हुआ है श्याम बेटे को पत्र लिखा। शाम बेटे को पत्र लिखा। यहाँ पे श्याम लिखा हुआ, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये श्याम लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, वो श्याम नहीं लिखा हुआ, श्याम लिखा हुआ है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प रहेगा श्याम से, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। शाम से बेटे को पत्र लिखा। शाम से बेटे को पत्र लिखा, यहाँ पे ये होगा ऑप्शन। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर पे। 5वां नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द वास का समानार्थिक शब्द नहीं है? कौन सा शब्द वास का समानार्थिक शब्द नहीं है? जो वास मतलब होता है कौवा, वायस का मतलब होता है कौवा। जो कौवा होता है उसका पर्यायवाची शब्द होता है एकाक, काक, एकाक्ष, काक और काग। जो हरित दिया हुआ है यह कौवे का पर्यायवाची नहीं होता है। अतः लिखा हुआ है कि कौन सा शब्द वायस का समानार्थिक शब्द नहीं है, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है वायस का समानार्थिक शब्द नहीं होगा। अतः तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दिया हुआ है सकाम। सकाम का होता है निष्काम। सकाम का होता है निष्काम। अतः चौथा नंबर क्वेश्चन सही दिया हुआ है, सही है। अतः चौथा नंबर ऑप्शन जो है सही दिया हुआ है। 7वां नंबर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपरी दिखावे के लिए के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 7वां नंबर कह रहा है, इसके लिए होता है औपचारिक। औपचारिक औपचारिक औपचारिक। अब आते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे। दिया पूछ रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिया है विषयों में होने से सर्वनाश होता है। विषयों में आसक्त होने से सर्वनाश होता है। जो पहला नंबर है वो उसमें भराएगा। विषयों में आसक्त होने से सर्वनाश होता है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन करा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जो सही वर्तनी है प्रस्तुतिकरण, ये चौथा ऑप्शन है। प्रस्तुतिकरण
करण, जो ये जो आप मात्रा दिया वो छोटी यू का मात्रा लगेगा यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां पे। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते। अगर देखिए यहाँ पे जो प्रायः लिखा हुआ है, जो यहाँ प्रायः लिखा हुआ है, प्रायः ये अगर वाक्य में न दिया हो ये, तभी सेंटेंस पूरा रहेगा। सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। प्रायः लिखा हो या न लिखा हो, फिर भी उसके रहने या न रहने से वाक्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रायः सभी लोग, ये गलत होगा। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जिसका विवाह न हुआ हो। जिसका विवाह न हुआ, ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम चलेंगे। जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित होता है, अपरिणित। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर का रहा है क्वेश्चन कि जो दिए जाने योग्य न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो दिए जाने योग्य न हो अधेय होगा, अधेय। ठीक। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दुकान से दुकान से 2 किलो मिठाई ले लो। दुकान से 2 किलो मिठाई लो, जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है खाली स्थान, उसको भरने के लिए यहाँ पे हम खरीद का प्रयोग करेंगे। दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो, खरीद लो। अतः हम तीसरे नंबर ऑप्शन के साथ चलेंगे। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जो गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ है झूठी धमकी देना। अब आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा का मतलब, गंगा बहना का मतलब होता है प्रतिकूल कार्य करना, अर्थात भाव के उल्टा कार्य करना। अब आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। 16वें नंबर क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं हो तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। सबसे उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे लिखा जाएगा उसका भाई सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है। ठीक। अब आते हैं हम लोग 17वें नंबर क्वेश्चन पे। 17वां नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जो सही वर्तनी वाला शब्द है ये तात्कालिक है। तात्कालिक यानी कि जो चौथा नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है। अब आते हैं 18वें नंबर ऑप्शन पे। सम्मुख का विलोम क्या होगा। सम्मुख का होगा विमुख। जो सम्मुख का होगा वो विमुख होगा। अतः जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 19वें नंबर क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि दिए गए वाक्यांश के लिए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। यहाँ हमको लिखा हुआ है वह गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा रहेगा प्राचार्य सिर्फ अकेले के लिए नहीं कर रहा है, वो सारे बच्चों को समझा रहा है कि परिश्रम करे
जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। वो सारे क्लास के सभी बच्चों को समझा रहा है, अतः ये किसी विशेष के लिए नहीं समझा रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्राचार्य हमको समझाया, उसके लिए सही जगह पे होगा। प्राचार्य ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, अतः ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें पे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है को चुनें। लिखा हुआ है कि हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए। जो इसमें दिया हुआ हमें भोग विलास के धन नष्ट न करना चाहिए, उसके लिए हो जाएगा हमें भोग विलासता के लिए, विलास नहीं होगा यहाँ पे, भोग विलासता के लिए धन नष्ट न करना चाहिए। अतः हम जाएंगे ऑप्शन नंबर पहला के साथ, ऑप्शन नंबर चौथा के साथ, ऑप्शन नंबर चौथा के साथ जाएंगे। ठीक है, इसमें त्रुटि है। ठीक है, यहाँ भोग विलासता रहेगा, भोग विलासता के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गद्यांश, जो SSGD में 5 क्वेश्चन गद्यांश से दिए गए थे उसको देखेंगे। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरे की एक नंबर को अपना लेता है। यहाँ एक नंबर में पहला क्या लगा, 21वां नंबर का रहेगा गद्यांश के लिए एक स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ एक के लिए यहाँ पे भाषा होगा। अगर यहाँ पे हम भाषा लिख देंगे, भाषा, तो हो जाएगा पूरा सेंटेंस ये होगा कि सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को अपना लेता है और उसी में से तुलतुलाने को अपना परम, दूसरा नंबर जो दिया हुआ है, परम मानने लगता है। जो परम दूसरा नंबर है, यहाँ पे दूसरा नंबर है, उसके साथ हम 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अपना दूसरा नंबर, जो दूसरा स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन करें, वहाँ पे गौरव होगा। यहाँ दूसरे नंबर पे गौरव होगा। तुलतुलाने में अपना परम गौरव मानने लगता है, अतः यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन जो होगा वो गौरव होगा। ठीक है, अब आते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन पे। ये 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जो अपनी जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को अपना लेती है और उसी में तुलतुलाने को अपना परम गौरव मानने लगती है। यह यहाँ पे जो तीसरा नंबर दिया हुआ है, तीसरे नंबर के सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, उसके लिए हम चयन करेंगे गुलामी। यह गुलामी की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती और अपनी भाषा को अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य, जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा स्थान खाली का, उसमें भराएगा संपादित। अपनी भाषा अपना दैनिक कार्य संपादित नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है और अपनी खो बैठती है और उसका स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। अतः जो खाली स्थान नंबर 5वां है, उसमें भराएगा वह अपनी परंपरा से छूट जाती है और अपने व्यक्तित्व को खो बैठती है। यहाँ पे यहाँ 5वें नंबर खाली स्थान पर ऑप्शन नंबर दूसरा भराएगा व्यक्तित्व भराएगा। अक्सर करके बच्चे जो गद्यांश वाले सवाल होते हैं, हिंदी को लास्ट में टच करने के चक्कर में गद्यांश के जो सवाल होते हैं उसको गलत भर के चले आते हैं। अतः हमें ये आराम से पढ़ के अच्छे से उसका खाली स्थान में जो उपयुक्त शब्द होगा उसको भरने के प्रयास करेंगे। और इसी के साथ मैं अब अपने इस जो भी मैं मतलब कर रहा था 25 क्वेश्चन का डिस्कशन, मैं उसको समाप्त करता हूँ और कल फिर से मैं सही टाइम पे अपना वो अपलोड कर दूँगा। तो
आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।